नमस्कार साथियों। आज मैं आप सभी के सामने अपने एमपी वर्ग 2 के दस्तावेज सत्यापन से संबंधित अनुभव शेयर करने जा रहा हूं। जी हां, कल मेरा 10 तारीख को यानी 10 दिसंबर 2025 को दोपहर 2 बजे से दस्तावेज सत्यापन होना था, जिसके लिए हम अपने सेंटर समय से पहुंचे और वहां जाकर के सबसे पहले हमें एक अलग कमरे में बैठा दिया गया। वहां जाकर के हमें अपनी फाइल वगैरह व्यवस्थित करनी थी। हमें अपनी फाइल के ऊपर जो फॉर्मेट लिखना था वो उन्होंने बताया था। तो इसके रिगार्डिंग क्या क्या चीजें हुई मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हम जैसे ही सेंटर पर पहुंचे तो 11 बजे से पहली शिफ्ट में दस्तावेज सत्यापन हो रहा था। अभी उनका कंप्लीट नहीं हुआ था, तो उन्होंने हमें एक कमरे में बैठा दिया और कहा कि आप इंतजार कीजिए, अपनी फाइल के 3 सेट को पूरा तैयार कीजिए और एक एक डॉक्यूमेंट को क्रम से लगाना है। तो डॉक्यूमेंट को किस क्रम में लगाना था, उन्होंने कहा कि आपने जो सत्यापन प्रपत्र भरा है उसमें जिस तरीके का क्रम बताया गया है, जिस क्रम से आपने डिटेल भरी है, उसी क्रम से आपको सत्यापन प्रपत्र भरना है और बाद में दस्तावेजों को क्रम से लगाना है। जिसमें सबसे पहले पात्रता परीक्षा की अंक सूची, उसके बाद में चयन परीक्षा की अंक सूची, उसके बाद आपकी ईडब्ल्यूएस या फिर आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट लगा हो, ओबीसी, एससी, एसटी या फिर और कुछ भी, तो वो आपको लगाना है। उसके बाद में आपकी 10वीं कक्षा की मार्कशीट लगेगी। उसके बाद में 12वीं कक्षा की मार्कशीट को अटैच करना है। फिर स्नातक यानी जो आपने ग्रेजुएशन किया है, तो ऐसे बीए संस्कृत वाले विद्यार्थी, शास्त्री, इन सब के तीनों वर्ष या फिर 6 सेमेस्टर की मार्कशीट को अटैच करेंगे। यदि आपने पीजी की डिटेल को फिल किया है तो वो भी आपको वहां पर मार्कशीट लगानी पड़ेगी। इसके बाद में आपको वीएड की डिटेल आपकी फिल करनी है, या आपने डीएड किया हो, स्पेशल डीएलएड किया हो, तो वो सारी जानकारी आपको दर्ज करनी है, उसकी मार्कशीट इसी क्रम में लगानी है। इसके बाद में आपको आपका रोजगार पंजीयन लगाना है और फिर इसके बाद में निवास प्रमाण पत्र आप लगाइए और सबसे लास्ट में आधार कार्ड। जैसे हमारे सेंटर पर आधार कार्ड लगवाना कंपलसरी था, हमने ये सोच करके पहले आधार कार्ड लगाया, लेकिन किसी ने कहा आधार की जरूरत नहीं है, तो हमने आधार कार्ड को निकाल दिया था। लेकिन बाद में उन अधिकारी ने कहा कि आपके में आधार कार्ड नहीं लगा है, आप आधार कार्ड लगा करके आइए। तो मेरा नाम बोलने के बावजूद भी मैं 1 घंटा 1.5 घंटा लेट हो गया इस चक्कर में। इसीलिए आप सभी से निवेदन है कि आप भी आधार कार्ड को लास्ट में अटैच कर दीजिए। उन्हें जरूरत नहीं होगी तो वो खुद निकाल देंगे, और जरूरत होगी तो उसमें लगा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ऐसी कोई विशेष दिक्कत नहीं आई थी। हमारी फाइल के ऊपर नंबरिंग भी करवाई गई थी। यानी देखिए एक चीज और, सत्यापन प्रपत्र तो हमसे लगवाया ही था। सत्यापन प्रपत्र और बाकी सब दस्तावेज के पहले टीआरसी प्रोफाइल का जो प्रिंट निकला था वो हमसे वहां पे लगवाया गया था। तो सबसे पहले सत्यापन प्रपत्र, फिर टीआरसी प्रोफाइल वाला प्रिंट, पात्रता की मार्कशीट, चयन की मार्कशीट, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, आपके इसके 10वीं 12वीं की मार्कशीट के पहले ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र या ओबीसी एससी एसटी का प्रमाण पत्र लगेगा। फिर 10वीं 12वीं की मार्कशीट के बाद आपका बीए का, फिर बीएड का, उसके बाद में आपने और भी जो जो भी रोजगार, निवास, और अंत में जाकर के आप आधार कार्ड अटैच कर सकते हैं। बाकी हमसे हमारे पेजों पर भी नंबरिंग करवाई गई थी कि आपके सत्यापन प्रपत्र के बाद जितने भी पेज आपने लगाए हैं, हर एक पेज पर नंबर डालना है। तो 1 2 3 इस तरीके के से पूरे पे नंबर डाला, और कुल पेज की संख्या हमने सबसे आगे फाइल के ऊपर दर्ज की थी। और फाइल के ऊपर क्या लिखवाया गया था वो भी आपको बता देता हूं। सबसे पहले अभ्यर्थी का नाम लिखवाया था, उसके बाद में पिता का नाम लिखवाया था, आपका रोल नंबर क्या है वो डलवाया गया था, आपका मोबाइल नंबर क्या है वो डलवाया गया था, आपका प्रवर्ग क्या है वो हमसे भरवाया गया था, आपकी रैंक कितनी है तो कंसोलिडेट रैंक लिखनी थी, वो रैंक हमसे भरवाई गई थी। और सबसे लास्ट में जाकर के कुल पेज की संख्या और आपने किस विषय से सिलेक्शन लिया है तो विषय का नाम भी आपसे लिखवाया गया था। इस प्रकार से दस्तावेज सत्यापन हुआ। हालांकि हम बहुत नर्वस रहे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। हमें एक टोकन नंबर दे दिया गया कि आपको 1 नंबर कमरे में या 3 नंबर कमरे में इतने बजे या इतने नंबर पर, 12 नंबर हमें मिला था कि 12 नंबर पर पहुंचना है।
तब वहां पहुंच गए थे और वहां बहुत अच्छे ढंग से सत्यापन हुआ। 4 अधिकारी बैठे हुए थे और एक व्यक्ति कंप्यूटर पे बैठे हुए थे। तो चारों के सामने पहले हमने अपनी फाइल रखी। उन्होंने तीनों फाइल के दस्तावेजों को मिलाया आपस में, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को देखा और एक एक मार्कशीट को बड़े गहराई से देखा गया। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि हल्ला हो रहा है, 2 मिनट में हो जाएगा, 2.5 मिनट में हो जाएगा, नहीं। आपके दस्तावेज अच्छे हैं, सही हैं, फर्जीवाड़ा नहीं है, कहीं कोई मिस्टेक नहीं है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हाँ, आपके दस्तावेज को बड़े अच्छे ढंग से समय लेकर के देखा जाएगा। जब मेरे सेंटर पर ऐसा था, पहले अधिकारी को हमने दिया, उनने देख लिया, चेक कर लिया आपकी मार्कशीट क्या है, आपकी यूनिवर्सिटी क्या है, निर्धारित परसेंट वगैरह, फिर उनने बगल में उसको पास कर दिया कि आप देखिए। तो उन्होंने भी उसे देखा। उसके बाद समझ लीजिए यदि आपकी बाहर की कोई यूनिवर्सिटी है, जैसे समझ लीजिए आप मध्य प्रदेश से बिलोंग नहीं करते हैं, आप यूपी से आते हैं, आप राजस्थान से पढ़कर आए हैं, आप बिहार से पढ़कर आए हैं, तो आपको भी आपकी अगर बाहर की यूनिवर्सिटी है तो वो थोड़ा सा संदेह में पड़ेंगे, समय लेंगे, चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ की हरि सिंह और छत्रसाल, जीवाजी, बरकतुल्ला तो उनको मुंह पे रटी हुई है, वो जानते हैं इन यूनिवर्सिटी में कोई समस्या नहीं है, तो बच्चों को दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अदर स्टेट वालों को थोड़ा सा समय लग जाता है, क्योंकि वो यूजीसी के वेबसाइट पर जाकर के चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं कि आखिरकार ये आपकी यूनिवर्सिटी सही है या नहीं है, किसी प्रकार का फर्जीवाड़ा तो नहीं है, ये सारी चीजें वो देखते हैं। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि अरे कुछ नहीं होता है, सब ऐसा ही है, हो जाएगा, ये सब नहीं। आप बड़े अच्छे ढंग से अपने डॉक्यूमेंट को व्यवस्थित करके लेके जाइए। और मैंने भी पहले प्राइवेट में कहीं पढ़ाया है, तो साइन करने में खूब मजा आता था, सील लगाने में खूब मजा आता था, लेकिन यही सोच के मैं यहाँ घर से ऐसे ही केवल फोटो कॉपी लगा के चला गया था। और जब वहां जाकर के स्वप्रमाणित लिखना था, उसके नीचे हस्ताक्षर करना था, उसके नीचे डेट डालना था, तब लगने लगा था कि काम बहुत ज्यादा है। इसलिए आप ये छोटे मोटे काम घर से जाइए, स्वप्रमाणित लिख करके, हस्ताक्षर लिख करके, तारीख वगैरह घर से डाल करके जाइए, तो आपके काफी समय की बचत होगी, वहां पर आपको हड़बड़ाहट नहीं होगी। बाकी कुछ मैंने दस्तावेज ऐसे बताए हैं जो केवल हमारे सेंटर पर लगे थे, बाकी शायद कहीं नहीं लगे होंगे। तो एक टीआरसी की प्रोफाइल वाला बढ़ गया था और एक आध दस्तावेज बड़ा होगा। बाकी सभी जगह सभी सेंटर पर समान चीजें हैं, किसी को इस तरीके से ज्यादा होल्ड नहीं किया जा रहा है, रिजेक्ट इस प्रकार से नहीं किया जा रहा है। अगर छोटी मोटी गलती होती है तो आपको इग्नोर भी किया जा रहा है। जैसे कई लोगों का सवाल था कि एनआईओएस डीएलएड वालों को मान्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो बिल्कुल मान्य कर रहे हैं, क्योंकि आपकी मार्कशीट के पीछे ही एनसीटीई से अप्रूव लिखा गया है, तो वहां उसमें कोई समस्या नहीं है। इसी प्रकार से कुछ जगह पर सुनने में आया, एक जगह अतिथि शिक्षक को होल्ड कर दिया गया, उनकी दिव्यांग कोटा से उनका लगा हुआ था, लेकिन अतिथि शिक्षक के साथ में उन्होंने रेगुलर की मार्कशीट अटैच की थी, तो इस संशय के कारण से अब उनको शायद होल्ड किया गया हो, जो किया गया हो, वो दिक्कत खड़ी हुई थी। इसी प्रकार से एक अतिथि शिक्षक के एक सत्र में 30 दिन नहीं होकर के केवल 20 दिन का अनुभव था और बाकी 200 दिन से ज्यादा थे, लेकिन फिर भी 20 दिन होने के कारण से उन्हें अमान्य घोषित कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। बाकी आपके किसी दस्तावेज में कोई समस्या हो, आपको एफिडेविट लगाना हो, तो आप एफिडेविट भी लगा सकते हैं। बाकी वहां जो अधिकारी लोग बैठते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, आपका सपोर्ट करते हैं, आपको सब चीजें समझाते हैं, आपका कोई दस्तावेज इनकम्प्लीट हो तो आपको बताते भी हैं, समय भी देते हैं, आप कल आ जाइए, परसों आ जाइए। रोजगार के रिगार्डिंग कोई समस्या खड़ी नहीं हो रही है, अगर आपका एक्सपायर हो गया है तो नया बनवा लीजिए, इतनी कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए रोजगार पंजीयन को लेकर के पैनिक मत होइए। कई बच्चे साइन को लेकर के पैनिक हो रहे थे कि पात्रता परीक्षा में अलग साइन किए हैं, चयन परीक्षा में अलग साइन किए हैं, तो आप चयन परीक्षा के रिगार्डिंग सब पे साइन कीजिए, ऊपर स्वप्रमाणित लिखिए, नीचे दिनांक डालिए, और बाकी इस तरीके से आपको पूरी डिटेल फिल करनी है और ज्यादा कोई समस्या नहीं आ रही है। बाकी यदि आपको लगता हो कि आपके सेंटर पर कोई समस्या खड़ी हो रही है, कोई दिक्कत हो रही है, तो आप बताइए। और रहा सवाल कि कितना समय लगता है, तो देखिए यदि आप एमपी के विद्यार्थी हैं, पूरी पढ़ाई लिखाई आपने यहीं से की है, तो 5-6 मिनट में आपका दस्तावेज सत्यापन हो जाएगा, कोई गलती नहीं है तो। लेकिन यदि आप अदर स्टेट के हैं,
अदर स्टेट से आप पढ़ करके आए हैं, किसी यूनिवर्सिटी से आपने वहां किया है, तो आपको 12 से 15 मिनट का समय भी लग सकता है। थोड़ा वो खड़ा कर सकते हैं, थोड़ा पूछ सकते हैं इस तरीके से क्या कोर्स संचालित होता है। बाकी और भी कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे से जाइए, अच्छे से अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए, और हाँ, अंत में आपको दस्तावेज सत्यापन के बाद एक रसीद मिलती है जिसमें लिखा जाता है कि प्रमाणित किया जाता है। आपका नाम लिखा रहेगा, आपके पिता का नाम लिखा रहेगा, आपका रोल नंबर लिखा रहेगा, रैंक भी शायद लिखी होती है, और उसके बाद में कि दिनांक इतने तारीख को इतने बजे उपस्थित हुए और इनके मूल दस्तावेज का मिलान किया गया। नीचे आपका हस्ताक्षर होगा, सॉरी, नीचे उनके सत्यापनकर्ता अधिकारी का हस्ताक्षर होगा। जैसे मेरे पे साइन जिला शिक्षा अधिकारी के थे, उन्होंने ही सील साइन किए थे। किसी के पे सहायक संचालक का होगा, किसी के पे संयुक्त संचालक का होगा। तो सबके पे अलग अलग लोग बैठे हुए हैं। तो आपको वो रसीद जरूरी ले लेना है, क्योंकि उसके ऊपर जो नंबर लिखा होता है और वो सील साइन है, वो एकमात्र प्रमाण है कि आप यहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए आए थे। इसलिए उसको संभाल करके रखें। हो सकता है कि आपसे वो बाद में लगवाया भी जाए। तो इतनी चीजों का आपको ध्यान रखना है। बाकी यदि आपके सेंटर पर आपको कोई दिक्कत हुई हो, कोई प्रॉब्लम हुई हो, कुछ आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। बाकी पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बड़ी आराम से हो रहा है, सहजता से हो रहा है। डर लगेगा, लेकिन आपको घबराना नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।